अध्याय 93 महत्वाकांक्षी। किसी ने हॉन यू के सवाल का जवाब नहीं दिया। किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक और अधेड़ उम्र का आदमी बाहर चला गया। उन्होंने बेहद महंगा सूट पहना हुआ था। हान यू ने इस व्यक्ति को देखा और उसका शरीर कांप उठा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तियानफेंग कमर्शियल स्ट्रीट का सुपरवाइजर जियांग शेंगसी था। हॉन यू पर उस पर गहरी छाप पड़ी क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे सिगरेट दी थी तो दूसरे पक्ष ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि फिर भी हॉन यू ने बिल्कुल भी दुखी होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दूसरे पक्ष की पहचान स्पष्ट थी। वह तियानफेंग कमर्शियल स्ट्रीट के पर्यवेक्षक थे। फिर उसने देखा कि दोनों व्यक्ति सम्मानजनक भाव के साथ दूसरी ओर चले गए। जियांग शेंगसी ये हुआन के सामने चला गया और बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, बॉस, हम वास्तव में बहुत समय पहले एक साथ इकट्ठे हुए थे और आपके आने और तियानफेंग कमर्शियल स्ट्रीट में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए इंतजार करने के लिए तैयार थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले से आओगे और बस चाय पीने के लिए यहाँ आ जाओगे। हमने आप में से कुछ लोगों को दूसरी मंजिल से बातचीत करते और हंसते हुए देखा, इसलिए हमने आगे आकर आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं की। संयोग से बॉस भी यही थे। हमारी बात सुनने के बाद उसने झट से कहा कि वह आपके लिए एक बर्तन चाय भेजना चाहता है। ये सद्भावना के तहत भी था। जब ये हुआन ने जियांग शेंगसी की बातें सुनी तो उसने सभी की ओर सिर हिलाया। फिर वन हॉट टी हाउस के मालिक ने ये हुआन को उसकी ओर सिर हिलाते हुए देखा और जल्दी से कहा, बॉस, ये के लिए हमारी चाय का स्वाद चखना मेरे लिए सम्मान की बात है। इतना कहने के बाद हान यू की भी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जो देखा और सुना उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह जानता था कि उसके चाचा किस तरह के व्यक्ति थे। वह आमतौर पर महत्वाकांक्षी था लेकिन ऊपर से शांत दिखता था। भले ही उसके सामने पहाड़ टूट पड़े लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदलेंगे। अब उसका चेहरा सचमुच चापलूसी से भर गया था। वह अपने सामने इस बच्चे के तलवे चाटने से चूक गया। ये जुबान वास्तव में तियानफेंग कमर्शियल स्ट्रीट का बॉस था। एक पल में हान यू को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उसे कई थप्पड़ मारे गए हों। उसे और भी अधिक लज्जा महसूस हुई। अभी उसने कौन सी मूर्खतापूर्ण बात की थी। दरअसल उसने कहा कि वह पूरी दुकान खरीदना चाहता है और यहाँ तक कि उसने मालिक के सामने भी कहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये हुआन को पता था कि सामने वाली दुकान को कोई भी किराए पर नहीं दे रहा था। वह बॉस था, वह अपना व्यवसाय कैसे नहीं जान सका। ये जुबान बाहर निकलने ही वाला था कि वह अचानक मुड़ा और हान यू के सामने चला गया। उन्होंने शांति से कहा, मुझे याद है कि किसी ने मुझसे उस दुकान के बारे में बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे हान यू को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया हो। वह शर्मिंदा दिखे और बार बार कहा, मुझे गलत याद आया, मुझे गलत याद आया। ये जुबान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सभी से घिरी हुई चाय की दुकान से बाहर चली गई। निम्नलिखित समयावधि में तियानफेंग कमर्शियल स्ट्रीट का निरीक्षण करने के लिए ये हुआन का नेतृत्व जियांग शेंगसी और अन्य लोगों ने किया था। ये कहना होगा कि तियानफेंग कमर्शियल स्ट्रीट वास्तव में जिनलिंग की सबसे समृद्ध सड़क थी। यातायात एकदम चरमरा रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद ये जुबान अब और नहीं रुकी। जियांग शेंगसी की रिपोर्ट सुनने के बाद ये हुआन को पता चला कि जियांग शेंगसी की व्यावसायिक क्षमता बेहद मजबूत थी। फिर वह लियू यानरान के साथ कार में बैठ गया और झेंग जियांगहाओ और अन्य लोगों को देखने के लिए हुआक्सिंग प्लाजा के पीछे जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय झेंग जियांगहाओ और अन्य जोड़े में लड़ रहे थे। विपिंग किक, एक बाग की छवि तैयार की गई। भेदी मुट्ठी, एक मुक्का जो हवा से टूट गया। पूरा प्रशिक्षण मैदान तेज हवाओं की आवाज से भर गया। चूंकि यह एक वास्तविक लड़ाई थी इसलिए कोई भी पीछे नहीं हटा। हर मुक्का मांस पर लगा। लगातार रोने की आवाजें आ रही थीं। निंगहू, आपने इसे अभी कैसे ब्लॉक कर दिया? झांग मिंगटियन, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप नहीं देख सकते कि वह मुख्य रूप से आपके निचले शरीर पर हमला कर रहा है? एक के बाद एक चीखें आने लगी। झेंग जियांगहाओ वहां खड़ा रहा और गंभीर भाव से अपने सामने लोगों की ओर देखा।
यह उस मूर्खतापूर्ण मुस्कान से बिल्कुल अलग थी जब वह ये शुवान से मिला था। तुम लोग देखो, क्या आप उस औषधि के योग्य हैं जो यंग मास्टर ने हमें दी? झेंग जियांघाओ फिर से दहाड़ा। फिर उसके कान हिल गए। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है और वह तेजी से पीछे मुड़ा। युवा मास्टर, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? जैसे ही झेंग जियांघाओ ने बात की, उसने ये हुआन को अपना सेल फोन लहराते हुए देखा। मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। आइयो, मैंने अपना सेल फोन दूसरे कमरे में छोड़ दिया। युवा मास्टर, मुझे क्षमा करें। झेंग जियांघाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद उन लोगों की ओर देखा जो दूसरी तरफ लड़ रहे थे। हर कोई यहाँ है। युवा मास्टर यहाँ हैं। प्रशिक्षण बंद करो और सावधान रहो। इतना कहने के बाद सभी लोग तेजी से चले गए। कुछ ही सांसों में वे एक साथ खड़े हो गए। उन सभी ने ये जुबान को सम्मानपूर्वक देखा। ये हुआ ने उनकी ओर देखा। उनकी सभी मांसपेशियां तनावग्रस्त और उभरी हुई थीं। अपने पसीने के साथ वे स्टील की तरह दिखते थे। उसने अपने सामने लोगों की ओर देखा और एक हल्की स्क्रीन उभरी। नाम ये हु। ऊंचाई 185 सेमी। वजन 85 किग्रा। काया 300। सामान्य वयस्क 100। वफादारी 90। उच्चतम स्कोर 100। नाम झांग मिंगटियन। ऊंचाई 183 सेमी। वजन 80 किग्रा। काया 289। सामान्य वयस्क 100। वफादारी 91। उच्चतम स्कोर 100। नाम झेंग जियांघाओ। ऊंचाई 188 सेमी। वजन 90 किग्रा। काया 500। सामान्य वयस्क 100। वफादारी 96। उच्चतम स्कोर 100। ये हुआ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, शारीरिक सुदृढ़ीकरण औषधि के प्रभावों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनके सामने मौजूद लोगों की काया भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। यह विशेष रूप से झेंग जियांघाओ के लिए मामला था, जिनके पास उच्चतम शारीरिक संरचना और वफादारी थी। उसी क्षण उन लोगों ने ये हुआन की ओर देखा और चिल्लाए, यंग मास्टर। ये जुबान को देखते ही सभी पुरुषों की आंखें चमक उठीं। उनमें से कोई भी अपमानजनक नहीं था। आखिरकार ये जुबान ने उनकी समस्या को हल करने के लिए उन्हें पैसे दिए थे, ऐसा वेतन दिया था जिसे प्राप्त करना उनके लिए असंभव था। एक चमत्कारिक दवा जो थोड़े समय में उनकी शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकती थी, और पत्थर की गेंदों को कुचलने की क्षमता जो उनके पास थी पहले कभी नहीं देखा। वे सभी पहलुओं में ये जुबान से आश्वस्त थे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जुबान ने अपने सामने दर्जनों लोगों को देखा और उपलब्धि की भावना महसूस की। यदि ये टीम वास्तव में लड़ी, तो कोई भी इसके प्रभाव की कल्पना कर सकता है। ये जानना था कि इन लोगों का शरीर लगभग 300 अंक का था। जब एक सामान्य वयस्क ने उनका सामना किया, तो यह अकेले 3 वयस्कों से लड़ने जितना आसान नहीं था। इसके बजाय कठिनाई तेजी से बढ़ गई थी। उनमें से किसी एक के लिए अकेले 10 या 20 लोगों से लड़ना कोई समस्या नहीं थी। इस टीम के साथ ये जुबान के पास सबसे बुनियादी शक्ति भी थी। इन्हें केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। ये लगभग रात के खाने का समय है। हम एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? ये हुआ ने समय देखा। फिर वह झेंग जियांघाओ और अन्य लोगों को होटल में ले आया। उन्होंने भोजन के लिए पूरा आयोजन स्थल बुक कर लिया। बॉस मुस्कुराया। खाने के बाद ये हुआ ने अपने सेल फोन की ओर देखा। उसकी बड़ी बहन उसे पहले ही 3 बार बुला चुकी थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। वह जल्दी से घर लौट आया। अपने कमरे में वापस जाने के बाद ये हुआ ने स्नान किया और सो गया। अगली सुबह जल्दी ये जुबान उठकर नीचे चली गई। पहली मंजिल पर फर्श से छत तक विशाल खिड़की के सामने एक सुंदर आकृति योग कर रही थी। उसने योगा सूट पहना हुआ था और उसकी पीठ ये शुवान की ओर थी और वह तनी हुई थी। उनका फिगर ग्रेसफुल कहा जा सकता है। इस समय उसने अपने पैर और हाथ सीमा तक फैला दिए। उसे इतना सुंदर कहा जा सकता है कि पक्षी और मछलियां चौंक गए, जबकि फूल शर्मा गए। ये जुबान ने अपनी आंखें मली और सुंदर आकृति की ओर चल दिया। फिर उन्होंने योगा मैट पर बैठी खूबसूरत शख्सियत को पीछे से गले लगा लिया। चौथी बहन, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई?
तुम्हें कब से पता चला कि योग कैसे करना है? ये जुबान ने पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी छाती को देखा, जो उसके चौगा से दबने के कारण बहुत मोटी थी। बकवास, ये बड़ी छाती। फिर ये जुबान ने अपनी छाती के छोटे काले तिल को देखा। उसने सोचा, सुंदरी, तुम्हारी छाती बहुत बड़ी है। हालांकि अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। इंतजार, उसने अपनी सभी 9 बहनों के स्तन देखे थे, लेकिन ये इतनी बड़ी छाती किसी की नहीं थी। ये कौन था? कहानी खत्म। अलविदा।